नमस्कार, मैं हूं सईद नईम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए होटेलियर्स डायरी। इस समय मिलेट्स यानी सुपर फूड की चर्चा बहुत ज़ोरों पर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वर्ष जो है 2023 इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में भारत सरकार के अनुरोध पर मनाया जा रहा है और पूरे विश्व में इस समय मिलेट्स की चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से है। तो सभी जानना चाहते हैं लोग कि आखिर मिलेट्स होता क्या। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मिलेट्स क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहता हूँ कि मिलेट्स ऐसे कुछ मोटे अनाज को बोलते हैं। देखिए, इसमें मुख्य रूप से बाजरा यानी पर्ल मिलेट, रागी यानी फिंगर मिलेट्स, ज्वार यानी शोरगम, फॉक्सटेल यानी कंगनी, कटका लिटिल मिलेट को बोला जाता है, कोडो एक जिसको कोडो भी बोला जाता है, बर्नयार्ड मिलेट जिसे सानवा कहा जाता है, कुट्टू बकवीट कहा जाता है, ब्रूम कॉर्न मिलेट है जिसे चेना कहा जाता है, अप्रोसो मिलेट है जिसे पुनर्वा या चेना भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से 8 मिलेट्स हैं जो कि सुपर फूड की कैटेगरी में आते हैं और इसमें मुख्य रूप से जो है बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये एक तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, क्योंकि कोरोना के बाद से इसकी असलियत का पता चला और कि भाई ये तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काफ़ी जानकार है ये। और ये कैल्शियम, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, B6, B3, कैरोटीन और लेसिथिन आदि कुछ इसमें विटामिन और मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, जो कि कुछ ना कुछ बहुत सारे रोगों में ये लाभदायक होते हैं। और देखिए, ये जो भारत के में 60 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो उस समय ये उससे पहले तो मिलेट्स की काफ़ी पैदावार भारत में होती थी और लोग भी खाते थे। इसी वजह से क्योंकि ये बहुत कम पानी में या बहुत कम जो खाद वगैरह डाले जाते हैं उसमें ये खेत में हो जाता है, तो इसकी पैदावार बहुत होती थी। लेकिन बाद में जब हरित क्रांति को भारत सरकार द्वारा प्रेफरेंस या वरीयता दी गई तो ये हमारी थालियों से भी ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। लेकिन अब जाकर इतने वर्षों बाद इसकी महत्ता को फिर पता चला है और लोग फिर मिलेट्स की तरफ भाग रहे हैं और ये बहुत सारे रोगों को ठीक करने में सहायक होता है। और यही वजह है कि हम आज सभी लोग मिलेट्स की तरफ देख रहे हैं और भारत सरकार भी इसमें बहुत ही उसका भी बहुत रोल है कि मिलेट्स को किसी तरह से पैदावार को बढ़ाया जाए और लोगों की थाली तक फिर से पहुंचाया जाए। तो 8 जो मोटे अनाज का नाम मैंने आपको बताया या उससे ज़्यादा बताया, 8 को मुख्य रूप से मोटा अनाज बोला जाता है। उसमें जो अब बात आती है कि आखिर इसके कैसे डिशेस बनाकर खाए जाएं ताकि ये सभी को अच्छा लगे, बच्चों को भी अच्छा लगे। क्योंकि अभी बच्चों या सभी जो यंगस्टर्स हैं उनकी आदत है चावल और रोटी, आटे की रोटी खाने की या चावल खाने की। बाजरा और जो ज्वार बाजरा वगैरह कौन खा रहा है आजकल। लेकिन फिर भी इसके महत्व को देखते हुए और पेरेंट्स या जो हमारे एल्डर्स हैं उनको चाहिए कि बच्चों को भी इसे खिलाया जाए। तो आखिर बहुत सारे डिशेस किस तरीके से बनाए जाएँ कि बच्चे भी इसे स्वाद लेकर खाएं। तो चलिए उसी क्रम में सबसे पहले, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और 8-10 जो मोटे अनाज हैं उनके मैं डिशेस आपको अलग अलग बताऊंगा। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सीरियल में हमारे जो ये सीरियल मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, बाजरा एक नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर बाजरा है जिसे हम पर्ल मिलेट भी कहते हैं। तो बाजरे का क्या क्या डिशेस हम बना सकते हैं और किस तरीके से उसको हम बच्चों को या हम उसको दूसरे लोगों को परोस सकते हैं ताकि लोग उसका स्वाद लेकर खाएं भी, स्वादिष्ट भी लगे और जो इसके फ़ायदे हैं जिसे हम कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा है। तो उस तरह की चीज़ का किस तरीके से बनाया जाए ताकि लोग इसे खाएं और शरीर को भी फ़ायदा पहुंचाए और आखिर इन चीज़ों को फिर हम अपने डेली रूटीन्स में लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बाजरे से और बाजरे के क्या क्या डिशेस बन सकते हैं मैं आपको एक तरफ से दिखाना शुरू करता हूँ। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बाजरे की बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट खीर बनाई जा सकती है। इसके लिए देखिए, बाजरे को सबसे पहले देखिए यही बाजरा है जिसे आपको पहचानना भी ज़रूरी है कि आखिर बाजरा कैसा होता है देखने में। बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो उनके लिए मैंने ये विशेष रूप से ये वीडियो तैयार किया है। देखिए, बाजरे को थोड़ा पानी में सोक करते हैं 5-6 घंटे के लिए। देखिए, मैं ये पानी डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, केवल सोक करना ताकि ये फूल जाए। और देखिए, ये आप देख सकते हैं कि बाजरा को पानी में डाल के थोड़ा 5-6 घंटे के लिए अगर हम रख देते हैं तो बाजरा फूल जाता है और उसके भी कई फ़ायदे हैं। ये ऐसा बताया जाता है, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे उनके द्वारा ये अक्सर बताया जाता है कि कोई भी जो मिलेट्स होता है उसको पानी में कुछ देर के लिए फुला कर ही यूज़ करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। तो फुलाने के फ़ायदे हैं, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है। फिर देखिए, ओखली, मूसल या इस तरह का कोई होता है जिसमें हम इसको कूटते हैं, कूट कर इसके जो छिलका होता है उसको हमको निकालना होता है, क्योंकि छिलका जो खीर बनाने में ठीक नहीं होता है कि वो गलता भी नहीं है और
वो मुंह में लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसे कूट लेते हैं। देखिए कूटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये छिलका अलग अलग हो गया है और इसका जो अंदर का पार्ट है बाजरे का वो अलग हो गया है। तो हमें अंदर के पार्ट को ही यूज़ करना है खीर बनाने में। तो ये आपके सामने बाजरा दिख रहा है। बाजरे को हमने साफ़ कर दिया और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि पानी में सोक करने के बाद ही किसी भी मिलेट को यूज़ करना चाहिए। 5-6 घंटा कम से कम आप उसको पानी में रखिए ताकि उसका जो कुछ ऐसी चीज़ें उसकी हैं वो उसका असर अगर ख़राब होना है तो कम हो जाए या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए हमें क्या करना है कि इसको एक जो भगोना है उसमें हम इसको जो हमने जो छिलका निकाल कर जो उसका अंदर का पार्ट है उसको जो बनाया है खीर बनाने के लिए हमें उसको एक भगोने में रख देना है पहले। और उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि इसको देखिए कि हम जो हमारा नापने का ये हम मेज़रमेंट का वो आपको दिखा रहा हूँ मैं कि हमने एक लिया है वो। तो मेज़रमेंट भी ज़रूरी पार्ट होता है कोई किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो हम इसको इसमें 6 पार्ट इसका, जैसे अगर एक कटोरा हमने अगर ये बाजरा लिया है तो 6 कटोरा हम पानी में डाल के इसको उबालते हैं। दूध में भी उबाल सकते हैं लेकिन ऐसे पानी में उबाला रहेगा तो ठीक रहता है। और उसको देखिए पानी में हम उबालने के बाद फिर उसमें हम दूध ऐड करते हैं। तो ये पानी में देखिए उबल गया। फिर हमने दूध को भी हम अलग से गर्म कर रहे हैं और गर्म करने के बाद हम इस दूध को फिर थोड़ा सा अगर गाढ़ा हो जाता है तो और अच्छी बात है। दूध को गाढ़ा करने के बाद हम फिर उसी बाजरे में जिसे हमने उबाला है उसको इसमें डालकर पकाते हैं। तो उसके बाद देखिए अब हम इसको जो हमने उबाला था उसको पानी में डालकर तो ये काफ़ी गल गया है। और इसके बाद हम इसको दूध में डालकर हम इसको पकाते हैं और पक जाने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार होती है। इसमें आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं आप डाल सकते हैं, कोई उसकी इसकी बंदिश नहीं है। आप चीनी स्वाद के अनुसार डाल दीजिए और जितने ड्राई फ्रूट्स हैं आप डाल सकते हैं क्योंकि खीर है ये। और खीर में आपको ड्राई फ्रूट्स के बिना तो खीर भी मज़ेदार नहीं लगती है। इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, काजू है, बादाम है, पिस्ता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स के कैटेगरी में आती हैं हम काट के तोड़कर इसको इसमें डाल देते हैं। तो एक बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब खीर बनकर तैयार होती है जिसे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। और यदि ना बताएं बच्चों को, देखिए चिरौंजी है हम डाल रहे हैं, थोड़ा चिरौंजी भी डालना है। सभी चीज़ें हम डाल सकते हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताया, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ डालना है ये नहीं डालना है, सभी चीज़ डाल सकते हैं। चिरौंजी डाल दिया, किशमिश डाल दीजिए, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, सभी चीज़ें आप डाल सकते हैं। और जितना भी चीज़ें आप डालेंगे, आपका जो नारियल का बुरादा है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। आपका खीर को स्वादिष्ट बनाने से मतलब है। और जो इसके फ़ायदे हैं वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सोने पर सुहागा है। अगर जो मिलेट्स की बात जहाँ तक हो रही है, अगर इसका कोई चीज़ भी बनाया जाता है तो फ़ायदा तो बहुत है। और उसका और फ़ायदा तब होता है जब आप इसे चाव से खा लें इसको। तो आप भी खा लें और आप अपने बच्चों को या यंगस्टर्स जो इसको नहीं खाना चाहते हैं उनको भी इतना स्वादिष्ट बना दीजिए कि वो इसे खाना शुरू कर दें और बार बार आपसे मांगें कि नहीं भाई आज खीर ही बना दो बाजरे की। तो बाजरे की खीर आपके सामने बनकर देखिए अब तैयार है। और ये बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट, और जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स और इलायची वगैरह पड़ा है इससे इसकी खुशबू भी बहुत शानदार आ रही है। दूसरे नंबर पे देखिए मैं आपको लड्डू बनाने का तरीका बताता हूँ। देखिए बाजरे का हम कैसे लड्डू बना सकते हैं। इसी तरीके से बाजरे को हमने जो हमने दिखाया था उसका हस्क निकाल कर इसको पीस लिया है मिक्सी में। पीसने के बाद देखिए घी में हम इसको भूनते हैं। और आप देखिए घी में भूनने के बाद ये ठंडा कर रहे हैं। ये गुड़ है, गुड़ हमने लेकर गुड़ भी पिघला कर इसमें हम मिलाएंगे। चीनी भी मिला सकते हैं और गुड़ भी मिला सकते हैं। तो गुड़ को पिघला के मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। जैसा कि हमने बताया कि कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपके पास उपलब्ध हैं या जितने भी आप नाम जानते हैं। डालने के बाद देखिए गुड़ का जो हमने बनाया था, गुड़ को पिघला था, उसके पिघलाने के बाद हमने मिला दिया। और अब देखिए शेप हम लड्डू का बनाकर तैयार कर रहे हैं। देखिए क्या सुंदर देखने में लग रहा है। और ये पोस्ता दाना है, इससे भी आप उसको लपेट सकते हैं। नारियल के बुरादे में आप उसको लपेट सकते हैं तो ये और सुंदर और स्वादिष्ट लगने लगेगा। देखिए ये बनकर तैयार है लड्डू, और क्या सुंदर देखने में लग रहा है। सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ आपको बाजरे का लड्डू आपके सामने तैयार हो चुका है। और इसे आप खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिला सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सोने पर सुहागा
ये सारी चीज़ें मिलेट्स की बनी हुई, और यदि ना बताया जाए तो कोई नहीं समझ सकता है कि ये बाजरे की बनी हुई चीज़ें हैं, डिशेज़ हैं या लड्डू है जो आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। ये हर तरीके का आप लड्डू बाजरे से बना सकते हैं। ये तो मैंने बनाया है, इनोवेशन भी आप कर सकते हैं। आपको इनोवेशन की कमी नहीं है, आप अपने आइडियाज़ को लगा कर भी और एक से एक डिशेस बना सकते हैं। मिठाई में आप इस तरह का बनाया, गोल बना दिया आपने, आप इसको जैसे बर्फ़ी कटती है वैसे भी बना सकते हैं। आप उसको बेल लीजिए, बेल कर आप काट लीजिए बर्फ़ी के शेप में, तो वो भी एक तरह से बनाया जा सकता है। तो कोई बहुत बड़ी ये सारी चीज़ें नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स कोई इसके लिए नहीं है, लेकिन एक तो रूल है ये कि आपको इसको बढ़िया से भूनना है। देखिए, अब कचौड़ी की बात आती है, पूरी कचौड़ी की बात करते हैं। बाजरे की मसाला पूड़ी, ये मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये मसाला पूड़ी, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, बाजरे का आटा लेंगे और कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़ हम इसमें मैश करेंगे। देखिए, हम इसको पहले ऐसे करके कद्दूकस कर रहे हैं इसको, और उसके बाद हम इसको, ये हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद हम आलू को इसमें रख देंगे मैश करने के लिए। स्वाद के अनुसार हम थोड़ा नमक डाल देंगे, इसमें काली मिर्च डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं, जो जैसा कि पूड़ी बनाई जाती है। हल्दी पाउडर हो गया, और नमक, सॉल्ट, काला मिर्च, सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई वो आप उसको डाल सकते हैं। कुछ मिर्ची, हरी मिर्ची डाल लीजिए, लाल मिर्च का जो चीज़ फ्लेक्स होती हैं, जो कूटी हुई मिर्च होती है वो डाल लीजिए। अदरक है, लहसुन है, सभी चीज़ें आप डाल सकते हैं, जितनी भी मसालेदार चीज़ें हैं। और बाद में देखिए धनिया पत्ता है, करी पत्ता, ये सारी चीज़ें अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। देखिए, खूब बढ़िया से इसको आपने तैयार कर लिया, डो बना लिया इसका। और डो बनाने के बाद जब डो तैयार हो जाता है तो थोड़ा देर इसको सेटल होने के लिए रखा जाता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन की मात्रा कम या नहीं के बराबर होती है। तो ये जो बेलना, क्योंकि ग्लूटेन जो है एक तरीके का, मैं आपको बताता रहा हूँ बीच बीच में, कि एक तरह का ये बाइंडिंग एजेंट होता है, और यही वजह है कि रोटी बनाते समय नहीं टूटती है। और बाजरे की रोटी बनाते हैं तो थोड़ा मुश्किल से बनती है, टूट जाती है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन की मात्रा नहीं के बराबर होती है। तो और ग्लूटेन नहीं के बराबर होती है तो ये बॉडी को भी फ़ायदा करता है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि ग्लूटेन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ग्लूटेन खाना भी चाहिए, और शरीर को ऐसा चीज़ ये नहीं, ग्लूटेन नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, लेकिन फिर भी कंपेरेबल ऐसा बताते हैं कि ग्लूटेन इसमें नहीं होता है, या लो ग्लूटेन कंटेंट होता है। देखिए, ये पूरी बन के तैयार हो गई है कचौड़ी, और अब आप इसको तलना है। इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं। देखिए, तेल गरम करने के बाद आप इसको धीमी आंच पे तल लेंगे। पहले तेल चेक कर लेते हैं कि गर्म है कि नहीं, और उसके बाद आप इसको धीमी आंच में तल लीजिए, और बहुत ही लाजवाब शानदार कचौड़ी आपके सामने बनकर तैयार है। और इसको आप किसी भी तरह की सब्जी से इसको खा सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में यूज़ करके खा सकते हैं। जैसे आपने अगर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, मटर पनीर बनाई है, ये सारी चीज़ें बनाकर आप देखिए, आपके सामने कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये। और बाजरे का ये है मसाला पूड़ी, तो ये भी एक डिश आप बनाकर खिला सकते हैं। ये भी एक बहुत ही शानदार डिश है। देखिए, डोसा बन सकता है इसका, और कुछ भी ऐसा नहीं करना, दही में सान कर आप इसको रख लीजिए, और उसके बाद इसका एक पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बना के तवे पर, नॉन स्टिकिंग तवा होता है, उस पर आप इसको देखिए बनकर तैयार है, रवा डोसा एकदम से। और फिर मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि मिलेट्स की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो मिलेट्स, बहुत तरह के मिलेट्स मैंने आपको बताए, और उसी में एक मिलेट है बाजरा, जिसको इंग्लिश में पर्ल मिलेट भी बोलते हैं। और बाजरे का ही हम इसमें डिशेस बनाकर आपको दिखा रहे हैं। बाजरा, हिंदी में बाजरा बोलते हैं, इंग्लिश में पर्ल मिलेट बोलते हैं इसको। और इसमें बहुत सारी विटामिन्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत फ़ायदा करता है, और जाड़े में इसे बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। अब आप इसकी और क्या चीज़ें बना सकते हैं, देखिए, बाजरे की आप खिचड़ी बना सकते हैं, बहुत आसान है। बाजरे की मेथी, जो ढेबरा बोला जाता है, वो बना सकते हैं। बाजरे का उत्तपम बना सकते हैं। बाजरे की रोटियां बना सकते हैं। देखिए, रोटी आपके सामने है, और किसी भी तरह की रोटी बना सकते हैं। आप इस पर बटर लगा दिए तो ये बटर रोटी हो गई। आप इसको जिस तरह से भी सेंक सकते हैं बाजरे की रोटी को, आप बाजरे का आटा गूँथ कर और आप रोटी सेंक सकते हैं। बहुत ही सुंदर खाने में लगेगा। और जब आप बाजरे की रोटी खाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बीच बीच में बताया है कि ये, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। ये बहुत देर के बाद डाइजेस्ट होता है। इसकी वजह से ये पेट हमेशा भरा लगता है और भूख कम लगती है। तो ओबेसिटी या जो मोटापे की बीमारी लोगों को होती है, उसमें ये फ़ायदा करता है। देखिए, बाजरे की रोटी, पराठे और कचौड़ियाँ, सभी आपको चीज़ें बना सकते हैं। कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। केवल आपको अपना इनोवेशन इसमें प्रयोग करना है, और इनोवेटिव रहते हुए आपको चीज़ें नई चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं, जो
बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके भी आप इसकी रोटियां पराठे बना सकते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इस समय कि हमने बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स भी इसमें मिला दिया है। और इस तरह से सादी रोटी की बजाय अगर आप इस तरह से मिला के बनाते हैं तो और भी स्वादिष्ट लगता है। कोई भी चीज़, रोटी या पराठा, पूड़ी, कुछ भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि रोटियां खाने के लिए जो सब्जियां होती हैं उसको भी आप कम तेल में ही बनाएं तो, और ग्रीन वेजिटेबल्स बनाते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये कुल मिलाकर ऐसा है कि फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। देखिए, और कुछ डिशेज़ मैं आपको चलते चलते बता दूं कि आप क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, पहले तो ये आप कुछ आइटम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हलवा है। हलवा भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी वही है कि आपको इसके पाउडर, इसका जो आटा होता है वो लेना है, भूनना है घी में, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के आपको तैयार कर लेना है। ये हलवा इस तरह से आप देखने में आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए, चीला है। ये चीला भी बनाना है उसी तरीके से जैसा आपने डोसा बनाया था। ये तो डोसा थोड़ा पतला है, इसको आप थोड़ा मोटा बना के रखेंगे और इसको आप कम तेल में शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे इसको। तो इस तरीके से आपका ये चीला भी बनकर तैयार है। इसको भी आप स्नैक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी भोजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसका सूप बना सकते हैं, बहुत आसान है। आप इसको पानी में उबालिए इसके पाउडर को, और इसमें कुछ चीज़ें टेस्ट का अनुसार डाल दीजिए और थिकनिंग एजेंट को डाल दीजिए, थोड़ा थिक हो जाए और आपका सूप तैयार है। क्रीम भी डाल सकते हैं, क्रीम सूप हो जाएगा, और बटर वगैरह भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही शानदार सूप बन सकता है। देखिए, नमकीन जैसे आप घरों पे मैदे वगैरह की बनाते हैं, आप बाजरे की भी बना सकते हैं, फिंगर चिप्स टाइप की। ये पोटैटो का नहीं है बल्कि ये बाजरे का बना हुआ है, और इसे आप टोमेटो केचप वगैरह से भी खा सकते हैं। तो एक और डिश आपके सामने तैयार है, ये भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिसमें आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये पैनकेक है। देखिए, पैनकेक और जैगरी पैनकेक है, यानी गुड़ का आप ऊपर से डाला हुआ है पिघला करके। तो ये पैनकेक भी आप उसी तरीके से बनाते हैं जैसे आप घर में दूसरे पैनकेक्स बनाते हैं, आप बाजरे के आटे का पैनकेक बना सकते हैं। ये भी खाने में बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके सामने बनकर आज मैंने तैयार करी हैं, और ये कुछ भी बना सकते हैं आप। जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है कि जो मैं बना रहा हूँ उससे और अच्छी चीज़ें आप अपने इनोवेशन से घर पर बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाजरा फ़ायदे का फ़ायदा और सोने पर सुहागा, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बॉडी को सुरक्षित रखने में हेल्प करती हैं, बहुत सारी बीमारियों को दूर करती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आपको घेर सकती थीं, वो इन मिलेट्स को खाने से समय पर आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचा दिया और आपको पता भी नहीं चला। ये ऐसी यूनिक चीज़ें हैं। देखिए, इसे सैलड्स के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डालकर और बाजरे को सोख करके फुलाकर आप तैयार कर लीजिए। आप सुबह जैसे आप चना वगैरह खाते हैं भिगाकर, उस तरीके से इसको भी आप भिगाकर उबालकर खा सकते हैं। तो ये भी एक डिश आपके सामने तैयार है। कोई इसमें कुछ करना नहीं है, स्वाद के अनुसार चीज़ें डालनी हैं, और जो टेस्ट जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे आप वो चीज़ें डालकर स्वादिष्ट चीज़ों को बना सकते हैं। तो एक आइटम आपके सामने ये भी बाजरे का तैयार है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप अपने से भी इनोवेशन करके आप चीज़ों को बना सकते हैं। तो चलिए, आपने इन सारी चीज़ों को देखा और इसका आनंद उठाया, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे डिशेस मिलेट्स के बनाए जा सकते हैं जिसमें बाजरे का मैंने प्रयोग किया है। और ये जो बाजरा होता है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि ग्लूटेन फ्री ये फूड है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो आटे में या और मैदे वगैरह में पाया जाता है। इसी वजह से जो प्रोसेस्ड फूड जितने होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, उसमें इसकी मात्रा अधिक होती है, और ये आंत में जाकर, इंटेस्टाइन में जाके जो है प्रॉब्लम करता है बाद के वर्षों में। तो इसलिए इसको कम खाने की सलाह अक्सर दी जाती है कि जितने प्रोसेस्ड फूड हैं या फास्ट फूड है उसको कम खाया जाए। बच्चों को भी समझाया जाता है कि इसे कम खाया जाए, और यही कारण है कि इसमें फाइबर की मात्रा जो मिलेट्स होते हैं उसमें अधिक होती है। ग्लूटेन फ्री फूड है ये ऐसा बोला जाता है कि ग्लूटेन की मात्रा नहीं के बराबर होती है, और यही वजह है कि ग्लूटेन चूँकि बहुत सारे चीज़ों में आपके बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, तो ग्लूटेन फ्री फूड भी खाने से बॉडी सेहतमंद रहती है। और बहुत सारे मिनरल और विटामिन के नाम मैंने आपको बताया कि जो इसमें पाए जाते हैं, जो शरीर के हर तरीके से फ़ायदा पहुंचाते हैं, और बहुत सारे जो कैंसरस सेल्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं शरीर के अंदर, ऐसा बताया जाता है डॉक्टर द्वारा कि ये उसमें रोकथाम करता है, रोक लगाता है, क्योंकि इसमें फाइबर वगैरह की मात्रा अधिक होती है दूसरे और जो फूड आइटम्स है उसके अपेक्षा।
और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका कम होता है। यही वजह है कि शुगर या डायबिटीज़ के केसेस में भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ये बहुत अधिक समय तक जो है पेट में रहता है, यानी खाने पर अगर इसको खाया जाता है तो भूख कम लगती है। तो ये ओबेसिटी वगैरह जैसे जो बीमारियां हैं मोटापे की, उसमें भी ये सहायक होता है। तो कहा जा सकता है कि जो मिलेट्स होते हैं वो हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसीलिए बार बार भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, विश्व में जो है इसको खाने पर जोर दिया जा रहा है। और ये वर्ष हमारा इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में इसी वजह से मनाया जा रहा है कि मिलेट्स को किसी तरह से फिर से अपनी थालियों में लाया जाए। और प्रोडक्शन के मामले में भी देखा जाए तो भारत में कई राज्यों में इसका उत्पादन होता है। और सरकार द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को कम से कम मिलेट्स का जो आइटम है, डिशेज है, दिया जाए और उनकी आदत लगाई जाए। और उनको मैं भी सलाह देता हूं कि प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं या फास्ट फूड जिसे बोला जाता है उसे कम खाया जाए। और कम खाया जाए या नहीं खाया जाए तो सबसे बढ़िया है, और कम खाया जाए तो कम खाकर भी जो है काम चला जा सकता है। और ये जो डिशेस मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ ये बहुत स्वादिष्ट लगेंगे आपको यदि आप इसको लगातार खाएं। और आप फिर देखेंगे कि आपकी बॉडी या शरीर आपका दूसरे खाद्य पदार्थों को खाने की अपेक्षा अधिक स्वस्थ रहता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अब आपको अगला वीडियो दिखाऊंगा दूसरे जो मिलेट्स के हमारे दूसरे कोई किसी प्रोडक्ट्स के डिशेस बनाकर। और उम्मीद करूंगा कि आप भी ये डिशेस अपने घरों में बनाएं और इसे अपनाएं अपने जीवन में, ताकि आपका शरीर स्वस्थ और किसी भी बीमारी से मुक्त रखा जा सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।